सीआरपीएफ के आरटीसी में केरल की अमृता फाउंडेशन एंड यूनिवर्सिटी के माध्यम से 3 दिवसीय ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सीआरपीएफ के रंगरूट प्रशिक्षण सेंटर 1st बटालियन ऑफ 4 सिग्नल के जवान शामिल हुए। 3 दिवसीय शिविर में ध्यान के माध्यम से जवानों के जीवन से तनाव दूर किया गया और उनके जीवन को निखारा गया। शिविर में अमृता यूनिवर्सिटी के नरेंद्र आनंद और श्वेता आनंद ने 3 दिन तक जवानों को ध्यान की विभिन्न विधाओं से रूबरू कराया और कैसे जीवन को सुखमय और शांत बनाया जाए यह सिखाया गया। इस अवसर पर उन्हें जीवन में तनाव मुक्त रहने और ध्यान के माध्यम से शांति सुकून पाने के तरीके भी बताए गए। समापन अवसर पर आरटीसी डीआईजी ब्रिगेडियर अनमोल सूद ने मेडिटेशन मेंटर नरेंद्र आनंद और श्वेता आनंद को सम्मानित किया तथा इस विधा की तारीफ भी की। सीआरपीएफ के यहाँ आरटीसी सेंटर में आज मेडिटेशन शिविर का समापन हुआ। किस तरह का शिविर रहा और क्या मेडिटेशन में क्या क्या विधाएं बताइए। मेरा नाम नरेंद्र आनंद है, मेरे साथ श्वेता है। हम यूथ एम्पावरमेंट ग्रुप अमृता यूनिवर्सिटी केरल की तरफ से आ रहे हैं। ये 3 दिन का प्रोग्राम था यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में। पहले सीटीसी में हुआ था, फिर आरटीसी में हुआ। ये हॉलिस्टिक हेल्थ के प्रोग्राम्स हैं क्योंकि आजकल की तेज़ रफ्तार की ज़िंदगी को थोड़ा स्लो डाउन करने की ज़रूरत है। कारण आजकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रही हैं, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ है, चाहे वो जवानों की लाइफ है, चाहे वो सिविल लाइफ है। तो प्रयास था उस मन के रिमोट कंट्रोल को हमारे हाथ में लेके आने का। आजकल फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है और इमोशनल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा सेशन इन तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने किया। फिजिकल एक्टिविटीज़ थी, रिलैक्सेशन था, थोड़ा सा ध्यान या मेडिटेशन था। ये पूरा विजन हमारी चांसलर अमृता यूनिवर्सिटी की चांसलर माता अमृता आनंदमयी, उनका विजन है। उनको प्यार से अम्मा के नाम से भी जाना जाता है। किस तरह का बदलाव आएगा जवानों के जीवन में? तो होता क्या है, हम बहुत बार खुशी की तलाश में होते हैं बट हम खुशी को बाहर ढूंढते हैं। तो थोड़े समय के लिए हमें खुशी प्राप्त होती है, उसके बाद ज़िंदगी में फिर वही खालीपन आता है, फिर वही उदासी आती है। कारण खुशी ढूंढना बहुत ज़रूरी है। हम खुशी बाहर ढूंढते हैं, बाहर ढूंढने के बजाय हमें अंदर ढूंढने का प्रयास करना है। बहुत बार हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें खुशी मिले और वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, जिसके कारण हम उदास हो जाते हैं। कि सीआरपीएफ में एमओयू के तहत पूरा ऑल सीआरपीएफ में हो रहा है? ऑल सीआरपीएफ में चल रहा है, दूसरे आर्म फोर्सेस में भी चल रहा है, पुलिस फोर्सेस के लिए भी हो रहा है, इंडियन आर्मी के लिए भी चल रहा है। अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग जगह जाते हैं। अभी हमने आईटीबीपी के बहुत प्रोग्राम्स किए हैं, इंडो चाइना बॉर्डर में ऐसे प्रोग्राम्स हुए हैं। तो ऐसे अभी सीआरपीएफ के ट्रेनिंग सेंटर्स में भी चल रहे हैं, उनके ग्रुप सेंटर्स में भी चल रहे हैं। जो योग की विधाएं, सूर्य प्रणाम वगैरह, ये और जो बाबा रामदेव ने जो वो भी शामिल है या ये अलग है? ये ध्यान की टेक्निक है, इंटीग्रेटेड अमृता मेडिटेशन टेक्निक। ये अम्मा के संकल्प से निकली है। तो इसमें थोड़ा सा प्राणायाम है, विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस हैं, थोड़ा सा ध्यान का कॉन्सेप्ट है। तो ये ऐसे हमने डिज़ाइन किया है कि आजकल के समय को ध्यान में रखते हुए सीधा अगर हम किसी को ध्यान के लिए बैठने को बोलें तो ध्यान में बैठना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मन में बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं। तो मन को कैसे शांत करना है, उसके लिए पूरा ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइजेस करके, थोड़ा सा शवासन करके हम जब ध्यान के लिए बैठते हैं तो उसके कारण जो डेप्थ आती है वो बहुत बार हम सिर्फ ध्यान के लिए बैठेंगे तो वहाँ तक हम पहुँचना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम नरेंद्र आनंद है, मेरा सच है। इस अवसर पर सीआरपीएफ के डीआईजी ब्रिगेडियर अनमोल सूद, डिप्टी कमांडेंट अजहर मोहम्मद, डिप्टी कमांडेंट पवन कुमार गौतम, 4 सिग्नल के डिप्टी कमांडेंट तरण बंसल, 1st बटालियन के डिप्टी कमांडेंट संजय शर्मा, आरटीसी के सहायक कमांडेंट विजेंद्र कुमार दास, सहायक कमांडेंट राम गोपाल, इंस्पेक्टर रामलाल मेघवाल सहित सीआरपीएफ के अधिकारी, कर्मचारी और जवान उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन और आभार सहायक कमांडेंट राम गोपाल ने माना। ये जो 3 दिन का प्रोग्राम रखा गया, हमारे जवान इससे काफ़ी फ़ायदा मिला है और ये एक ऐसी एक्सरसाइज थी कि जो कम से कम जगह में किया जा सकता है और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कराया गया है। जो भी टीम आई थी यहाँ पे, जो सिखाने वाले थे, उन्होंने बहुत बारीकी से हर चीज़ को बयान किया है और इससे कई लाभ भी हैं। जिससे एक ऐसी एक्सरसाइज थी ये जिनसे कि शरीर को मतलब अपने आप को फिट किया जा सकता है। देखा गया कि हमारे सीआरपीएफ जवान घरों से दूर रहते हैं, एक तनाव रहता है, तो इस एक्सरसाइज से कुछ फ़ायदा मिलेगा? हाँ, एक्चुअली ये रियली जो एक्सरसाइज कराई है इससे जवान तनाव मुक्त हुए हैं और सबसे अच्छा फ़ायदा हुआ है कि जितनी भी बात यहाँ बताया गया है, जो एक हमेशा जवान मोबाइल से टच रहता है, इन एक्सरसाइजों से दूसरा अनटच हो गया है।